अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आज पाकिस्तान के साथ चलेंगे। एक मोहतरमा हमारे साथ, उनसे पूछेंगे पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल। जावेद लतीफ़ साहब की वीडियो भी आपने सुनी होगी, हमारे प्रोग्राम में भी ऑडियो सुनाई गई। इस पे भी बातचीत करेंगे। इमरान खान के जो हालात है ताज़ा, उस पर भी बातचीत चलेगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, नाज़रीन को भी मेरी तरफ से सलाम। अच्छा, ये बात ये है सर के जी, मैं बात सवाल ये कर है कि ये अब मजहबी कार्ड खेलने लगे हैं कि सारे इन्होंने वो तोशाखाना, वो दहशतगर्दी, अदालतों में जो वो थी मजिस्ट्रेट, उनके बारे में क्या कुछ इन्होंने नहीं किया। लेकिन इनको कुछ वो मिल नहीं रहा जो ये चाहते हैं ना, कि हमें किसी ना किसी चीज में कुछ मिल जाए और इसको हम ना नॉकआउट कर दें, तो ये इनसे हो नहीं रहा और बहुत ज्यादा खौफजदा है। और ये आखिरी कार्ड है इनके पास मजहबी जो ये खेल रहे हैं। और वो कहते हैं ना कि कोई बंदा डूब रहा होता है ना, तो उसको कोई तिनका भी नजर आए तो वो भी वो समझता है कि शायद मेरा सहारा है। ये अब तिनकों का सहारा ले रहे हैं। और जितनी कौन ग्रेसिव है, जितना गमो गुस्से में वो है कि इन्होंने हमारा क्या हाल कर दिया है। जरा भी इनमें अगर जमीर हो इनका, या इनमें कोई वतन के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ थोड़ा सा भी इनको दर्द हो ना, तो ये इस तरह के हथकंडे ना करे। एक सिंपल सी बात वो कहता है कि इलेक्शन करवाएं, फिर इलेक्शन हो और जो भी आएगा ना वो मंजूर होगा। अच्छा, एक सवाल है। इलेक्शन करवा दो, उससे ज्यादा मुतालबा तो उसका नहीं है ना कोई। इस ये तो एक मतलब ऐसा मुतालबा है जो ये भी कर सकते हैं कि इलेक्शन करवा लें, ये भी कहीं के इलेक्शन करवा लेते हैं। और जो ये आते हैं शब खून मारने के, कि ये शब खून मारते हैं कि जब इनको उधर से जीत नहीं होती, ये नाकाम हो जाते हैं, तो फिर ये नोटों की बोलते हैं और उनसे फिर लोगों को खरीदते हैं और ये फिर इस तरह ये हुकूमतें बनाते हैं। अब पंजाब में भी इन्होंने फिर दोबारा शुरू कर दिया कि लोगों को खरीद रहे हैं। और ये परवेज लाई जो वजीर आला बने हैं, उनको वो पहले तो कोशिश करते रहे हैं कि वो हमारे हाथ बिके, जब वो नहीं माने तो अब ये दूसरी तरफ से उनको शुरू कर दिया और उसी तरह फिर वो खरीद रहे हैं और पंजाब हुकूमत को फिर वो खत्म करने के पीछे पड़े हुए। क्या क्या हथकंडे हैं जो ये बंदे जो है ना वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हर। और ये भी एक, और मैं ये भी पढ़ रही थी अब उन्होंने एमडीयू का वो किया, बयान दिया है जवेद लतीफ साहब ने कि ये जिस दिन का आया है इसने ये किया है कि इसने तलबा को ले गया और उधर जाके तो उनकी का जो एमडी है उनके साथ उनके राब्ते करवाए हैं और उनके साथ उनका बड़ा प्रोटोकॉल दिलवाया है, ये किया वो। इंतहाई घटिया और गंदी जहनीयत के ये मालक हैं। और बात करते हुए भी इनको शर्म नहीं आती कि खुद तो आप लोग जाके तो इसराइलियों को मिलते रहे हो, खुद तो आप सारे जो भी है हमारा दुश्मन, ये जैसे इंडिया है उसके साथ आप लोगों ने कारोबार किए, वो शादियों में आए, किस मुंह से आप लोग बात कर रहे हैं? अच्छा, किस मुंह से आप ये कहते हैं कि ये जी। एक सवाल है। पहली चीज तो ये है कि जो पाकिस्तान में लोग रहते हैं, क्या वजह कि आज तक वो पाकिस्तानी नहीं बन सके। दूसरी बात ये है कि ये टीवी पे आके ये जो लोग बड़े दावेदार बनते हैं, इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं, इन्होंने क्या खिदमत की इस्लाम की या इंसानियत की या मुल्क की, क्या खिदमत की? कोई आपके इल्म में हो, बताइए जरा नाजरीन को। इन्होंने किया ये, अब देखो ना, इस्लामी है, मुसलमान है ना जो उधर मर रहे हैं, खिदमत तो इसका नाम है ना कि वो उधर मर रहे हैं, उनका बाल बच्चा जो है वो भूखे मर रहे हैं, उनके पास मकान नहीं है, उनके पास जमीन नहीं है। इनकी नोटों की बोरियां उस वक्त खुद जाती हैं जब ये इन्होंने कोई चीज खरीदनी होती है, कोई बंदा खरीदना होता है, वहां जाके पैसे लगाए ना, पता चले कि ये कितने का दर्द रखते हैं कौम के लिए और वतन के लिए कितना रखते हैं। और जब भी कोई खिलाफ बोलता है, ये जैसे वो फ्रांस वालों ने वो कार्टून वगैरह और इसी तरह के बयान दिए, तो उस वक्त कौन बोला था? या उधर अक़वाम मुत्तहिदा में कौन बोला था? ये तो आज तक नहीं बोल सके। उस वक्त तो इनके मुंह में वो कहते हैं कूनियां पड़ जाती हैं, इनके कानों में कीड़े पड़ जाते हैं, इनको कुछ सुनाई नहीं देता। उस वक्त तो इनकी जुबान बंद हो जाती है। और अब देखे सहारा ले रहे हैं अहमदियों का। आजादी तो हर एक को है ना, आजादी तो हर एक को मजहबी है,
और जब वो उनको अकलियत में कर दिया गया है, तो फिर अगर इतना भी हो गया, मैं तो नहीं समझती कि इतना भी होया होगा हो, तो अगर हो भी गया है तो इतना कौन सा आ गया। ये अब वो इकट्ठे कर रहे हैं, उधर लाल मस्जिद में बंदे इकट्ठे कर रहे हैं, छोटे छोटे तुलबा को उधर उन्होंने बंदूकें फड़ा के तो उधर वो इकट्ठा किया हुआ है। और इस तरह का उनका असल जो माज है ना, उन्होंने जो खड़ा करना है वो ये है, जो इसने ये कह दिया ना कि काल मैंने देनी है लॉन्ग मार्च की, और उसके लिए तैयारियां। ये तो सिर्फ सहारे ले रहे हैं ना, कभी मजहबी कार्ड खेल के ले रहे हैं, कभी दहशतगर्दी का कर रहे हैं, कभी कोई इल्जाम लगा रहे हैं, क्या क्या नहीं ये कर रहे। कितने उसके ऊपर मुकदमे इन्होंने बनाया जो सारे एक्सपोज हुए हैं खुद भी, और वो मुकदमे भी खत्म हुए। अच्छा, जब तो शर्म नाम की मैंने जो रिसर्च की उसके मुताबिक तो जब पाकिस्तान बना, अहमदियों की कुर्बानियां भी उसमें बहुत ज़्यादा जो मेरे इल्म में आई है। और फिर 65 की जंग में भी अहमदी जो थे जंग में उन्होंने भरपूर हिस्सा लिया और मुल्क के लिए हमेशा वो महबे वतन रहे। आज तक कोई गद्दार नहीं पैदा हुआ उनमें। इनमें तो रोजाना ये खुद ही एक दूसरे को गद्दार कहते रहते, इस पे आर्टिकल 6 लगा दो, उस पे लगा दो, इस पे लगा दो, उस पे लगा दो। तो ये कहाँ के महबे वतन है, कहाँ की ये इस्लाम की खिदमत कर रहे, यहाँ कहाँ की ये पाकिस्तान की खिदमत कर रहे। नहीं, अपना तो वो सोचते ही नहीं है ना, अपना तो वो सोचते ही नहीं। देखे ना, कल की बात है कि अभी ये उनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े थे जो इन पे हाथ रखने वाले थे। और अभी उसने बात की है, थोड़ी सी बात की है अपना इमरान खान ने कि उसको थोड़ी एक्सटेंशन दे देते हैं भाजपा को, और वो इलेक्शन करवाएंगे, और फिर जो हुकूमत में आएगा वो बेहतर समझेगा कि किसको आगे लेके आना है आर्मी चीफ को। तो शायद कानू अब्बासी उसके खिलाफ बोल रहा है, अब फौज के खिलाफ बोल रहा था। और इसी तरह वो तो अमन पसंद गिरोह है, उसने तो ना किसी को कभी तंग किया है। जो उसका फिरका है वो अपने फिरके के जो उनकी अपनी चीजें हैं उसके हिसाब से वो चल रहा है। वो तो किसी को छेड़ता ही नहीं है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, ये फलां है, ये फलां। उनका जो कुछ है वो अपनी जगह पे है, और वो भी हमारी कौम का एक हिस्सा है। लेकिन ये जानबूझ के अब ये मजहबी कार्ड खेल के तो उनको मतलब खिलाफ कर रहे हैं लोगों को, इमरान खान के खिलाफ। उनसे उनका कोई लेना देना नहीं है कि अहमदिया जो है वो ऐसे हैं या वैसे हैं, या क्या करते हैं या नहीं करते। वो तो सिर्फ एक कार्ड खेल रहे हैं कि लोग जो है ना उनके दिल में शायद इस वजह से नफरत आ रही है। और सारे लोग अब समझते हैं कि उनको शऊर है कि ये सिर्फ झूठ का पलंदा है, ये कुछ भी नहीं है। डाकू भी हैं, बेजमीरे भी हैं, बगैरत भी है, और झूठ का पलंदा है ये। तो ये तो कहते हैं हम सबसे बेहतरीन मुसलमान भी हैं। जी हाँ, मुसलमान है। ये फजल रहमान ने क्या बोला था उस वक्त फ्रांस में जब ये सारा कुछ हो रहा था, तो ये कहता था कि सफीर जो है ना वो इधर से चला जाए, वो तबलीग लबैक वाले भी और ये भी सारे यही कहते थे। बाद में तो कोई नहीं बोला। नहीं, अब तो इमदाद आ रही है फ्रांस से है ना, जब अपना इनका मतलब हाल हो गया ना, तो फिर तो उसके बाद किसी ने नाम लिया कि किसी सफीर को बदलना है, या किसी ने वहां को ड्रामा किया तो हमने उसकी मुखालफत करनी है, उस वक्त तो कुछ नहीं बोलते। बात कोई होती है, बनाते कुछ है। अब इन्होंने सिर्फ वो जो काल दे रहे हैं ना उसको रोकने के लिए ये मजहबी कार्ड भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और कोई बात नहीं है। अच्छा, आप की जिंदगी भी काफी गुजरी है पाकिस्तान में। कभी आपने भी सोचा कि किसी अहमदी ने भी किसी को नुकसान पहुंचाया हो? मैंने तो नहीं सुना आज तक यहाँ के सिवाय प्रोपेगेंडा होता है। वो तो एक बेजर से अमन पसंद से लोग हैं। आज तक कोई किसी किस्म का उनका बयान नहीं सुना कि वो कोई कौम के या वतन के खिलाफ हो, वो नहीं सुना। कोई ऐसी बात नहीं उन्होंने कभी की। हमारे नजदीक वो इतने सारे लोग हैं, आज तक हमने उनसे इस तरह की कोई बात नहीं सुनी। पता नहीं क्यों ये सिर्फ सहारा ले रहे हैं उनका, और बात कोई नहीं है, उनसे लेना देना कोई नहीं है इनका। सिर्फ उनका सहारा लेके ये, जैसे पहले कहते थे ना ये इसराइल का एजेंट है, तो एजेंट ये खुद है, इसी तरह ये सहारा ले रहे हैं अब उनका, और कोई बात नहीं है। चले, बहुत शुक्रिया जी आपका, थैंक यू जी। ओके नाज़रीन, मजहब कार्ड है, सबको पता चल चुका है इन लोगों का असल चेहरा। और मुझे अफसोस इस चीज़ का है कि हर वो काम ये कर रहे हैं जहाँ से इन्हें मायूसी तो होती है, बंदे को होता है कि कोई शर्म ही आ जाए, कोई चीज़ नहीं पास पर लेना पड़ती, शर्म या कोई चीज़। सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे।